मित्रों, हमारे गुरुजी ने कहा सेवा का आनंद। कागावा जापान के एक व्यक्ति थे। वह किसी को चाचा जी, किसी को ताऊ, किसी को भैया जी, किसी को दादाजी कहते थे। सबको अपना बनाते चले गए। हर समय उन्हीं बीमारों की सेवा करते जो मुसीबत में फंसे रहते थे। उनकी सहायता करते। शाम को दूसरी जगह जाकर 2 घंटे ट्यूशन करते। 50 रुपया का महीने कमा लेते थे। बस यही उनके गुजारे का धन था। इसी गुजारे के धन के द्वारा कागावा सारे के सारे गांव की सेवा करने लगे, गंदे जनों की सेवा करने लगे। एक दिन एक छोकरी उनके पास आई। पूछा, कागावा आप कहाँ जाते हैं? उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, मैं तो गंदे मोहल्ले में रहता हूँ, दुखी और दरिद्र हैं, उन्हीं में तो भगवान है। भगवान हाथ पसारता है, यही कहता है, दरिद्र और पिछड़े लोगों के रूप में मैं हूँ। आओ, कोई है जो मेरी सेवा करे, सहायता करे। मैंने भगवान को गंदे वाले मोहल्ले में देखा है, उनकी सेवा करने चला गया हूँ। मित्रों, उस छोकरी ने कहा, क्या हम भी सेवा करने का मौका मिलेगा? कागावा ने कहा, तुम भी चल सकती हो। उसने देखा जापान के कागावा झोपड़ी में कुछ नहीं था, सारे दिन गंदे लोगों की सेवा करते देखा। उस छोकरी ने कहा, कागावा तुम्हें इस जगह पर क्या मज़ा आता है? उन्होंने कहा, इस मज़े का तो इस आनंद का चखना हर आदमी का काम नहीं, क्योंकि हर आदमी इंद्रियों का गुलाम, हर आदमी वासना और तृष्णा का गुलाम है। इसलिए उसको दौलत चाहिए, साधन चाहिए। यह आनंद त्याग का आनंद है, सेवा का आनंद है, उस महानता का आनंद है जो किसी को भाग्यवान को मिलता है। मैं भाग्यवान हूँ, मैं सेवा करने में जीवन लगा रहा हूँ। छोकरी ने कहा, मैं भी आपके साथ 2-5 दिन रहूं? कागावा ने कहा, हाँ, तुम मेरे साथ 2-5 दिन रह सकती हो। वह 2-5 दिन रही तो उसने कहा, यह आनंद का जीवन है, यह स्वर्ग का जीवन है, मैं भी आपके जीवन में से लगाना चाहती हूँ। कागावा ने कहा, मेरे पास तो घर नहीं है, धन भी नहीं है, मेरे पास दौलत कहाँ है, मेरे पास साधन कहाँ, मेरे पास पलंग कहाँ है कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मेरे साथ रह सकती हो, मेरी जीवन संगनी बन करके। तुम्हारा प्रस्ताव नामंजूर है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मित्रों, छोकरे ने कहा, पेट तो कुत्ते भी पालते हैं, बंदर भी पालते हैं, पेट तो चींटियाँ भी पालती हैं, मक्खियाँ भी पालती हैं, पेट पालना कोई समस्या नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करूँगी। ऐसे महान व्यक्ति को, जिसके मैं देवता कहूँ, भगवान कहूँ, मैं उसके चरणों में धोकर दूँगी। दोनों साथ हो गए। अब मित्रों, जापान का बड़ा काम होने लगा। समाज सेवा में इतनी बड़ी लंबी कहानी अब मैं आपसे क्या कहूँ, कहाँ तक कह सकता हूँ। बस अंत में हुआ जापान के गांधी कागावा, हर आदमी ने ये कहा कि जिंदा भगवान कागावा के रूप में जो समाज सेवा में अपने आप को उत्सर्ग कर चुका है, यह उसका नाम भगवान है। भगवान दर्शन करने के लिए लोग जाएं तो उनके चरणों में दान दक्षिणा चले। कागावा जापान के गांधी बनकर एक छोटा वाला मामूली वाला विद्यार्थी जापान की जनता को इतना प्रभावित कर सका, जापान की जनता अपनी गहरी छाप डाल सका। उनकी ना माँ थी ना बाप था, वो महात्मा गांधी जैसा महान बन गया। मित्रों, जब मनुष्य के भीतर महानता आती है तो भगवान की दौलत, भगवान का प्यार, भगवान का सहयोग अनायास ही न जाने कहाँ से आ जाता है। जैसे ऋषि ने कहा है, प्रज्ञा पुराण में ऋषिवर की वाणी सुनकर करुणानिधि ने बात कही, जिस भांति जगत का हित होगा ऋषिराज करूँगा काज। तुम समाधिस्थ हो जाओ, तुमको सबको समझाता हूँ आयोजित, जहाँ प्रज्ञा सत्य में वहीं तुम्हें ले जाता। जो महाप्रज्ञ ने समझाया उस ब्रह्म विद्या का सार गहो, फिर उसको हृदयंगम कर जन जन में उसे प्रचार। साधारण जन भी
जन भी साधारण जन भी सुनु सुको, कोई नई दिशा पा जाएगा। अपने स्वरूप को समझ सभी मन हर्षित हो जाएगा। समादेश नारद हुए हरिचरण धर ध्यान, परावाणी में दिया प्रभु प्रज्ञा का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे